इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद आरिफ साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो आरिफ साहब, अब ये मुआहदे जो ख़त्म होने जा रहे हैं तो जून में ख़त्म हो जाएंगे फर्टिलाइज़र सेक्टर के, तो फिर इनको जब महंगी गैस ख़रीदनी पड़ेगी तो उसके फिर क्या इम्पैक्ट्स इंडस्ट्री पर क्रिएट होंगे? क्या माहौल आप देख रहे हैं आने वाले 2-3 माह में? जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2-3 साल की क्या, गैस आज ही महंगी है और आज ही इंडस्ट्री गैस की हाई प्राइसेस का ऑलरेडी फील हो रहा है। बात यह है कि जो प्राइस है वो डिस्कशन एक सेकेंडरी डिस्कशन होनी चाहिए। असल जो आपने सवाल का जो मेन पहला हिस्सा आपका कि जी वो गैस रिजर्व्स डिप्लीट हो रहे हैं और अवेलेबल ही नहीं होगी। सबसे जिसको कहते हैं ना सीरियस इशू ये है कि गैस का वॉल्यूम रिक्वायर्ड क्वांटिटीज में अवेलेबल नहीं होगा। अच्छा आरिफ साहब, आप अपनी गुफ्तगू भी जारी रखिएगा और जरा हल्का जैसे आप पहले बैठे हुए थे काइंडली उसी तरह से बैठ जाएगा ताकि आपका जो फ्रेम है, जो आपकी पिक्चर है वो सही तरह से आ सके। अब ठीक है, थैंक यू सर जी। ओके, कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, तो मेरे कहने का ये मकसद है कि देखिए गैस की अवेलेबिलिटी सबसे बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए अब इस वक्त। पिछले दिनों हमने बहुत अच्छी एक खबर हमें पता चली कि जी ईरान वाली पाइपलाइन प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो गया है। अगर वो प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो गया और अल्लाह करे वो कंप्लीट भी हो जाए और अल्लाह करे उसके थ्रू गैस फ्लो भी होना शुरू हो जाए तो थोड़ा सा सप्लाई पे रिलीफ जरूर मिलेगा। जो हमारे लोकल रिजर्व्स की डिप्लीशन है उस डिप्लीशन बड़ी चैलेंजिंग है और बड़ी कंसर्निंग है। उस डिप्लीशन और वो नेशनल डिप्लीशन है, उसमें मतलब कोई ऐसी कंसर्निंग एक होता है ना कि आपको बगैर प्लान के या सडनली नहीं आ गई, दैट वाज ऑलरेडी नोन। असल जो उसको आगमेंट करने के लिए सप्लाई को आगमेंट करने के जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उन पे फौरी तौर पे काम होना चाहिए। और वो ये बात बार बार एक्सपर्ट्स कह रहे हैं और काफी सालों से कह रहे हैं कि अल्टरनेटिव एनर्जी पे काम होना चाहिए और वो रिक्वायर्ड वॉल्यूम या रिक्वायर्ड एफर्ट जो है उस पर नहीं हो रहे। फॉर एग्जाम्पल अल्टरनेटिव एनर्जी में आपकी सोलर है और अभी आपने कुछ वो थर कोल की बात की और कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट की बात की। दुनिया में अगर कोल से गैस बन सकती है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं बन सकती? ये sheer lack of will है of the politician, of the decision makers या जो मैटर करते हैं इन डिसीजंस के अंदर उनकी। तो आरिफ साहब, ये जो ऑल्टरनेट प्लान्स आप बता रहे हैं, ऑल्टरनेट सोर्सेज आप बता रहे हैं, ये तो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होगा, इस पर तो काम करना बड़ा तवील मुद्दत होगा। अभी जो फौरी तौर पर इशू है अब ये फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए, अगर ये इनको गैस महंगी मिलेगी तो फिर किसानों को खाद महंगी मिलेगी, उनको खाद महंगी मिलेगी तो हर फसल पर फिर उसका असर आएगा। तो ये तो एक महंगाई का नया तूफान आ जाएगा। इसका कोई ऑल्टरनेटिव प्लान है? ये इसका अब आने वाले दिनों में इसका मतलब फर्टिलाइजर सेक्टर को तो खाद महंगी ही मिलने जा रही है और फिर उसका जो असर होगा वो तो फिर हर एक प्रोडक्ट पर आएगा, जितनी भी पाकिस्तान में फसलें होती हैं उस पर। देखिए खाद पे महंगी होने जा रही है, उस पे हर एक बाकी प्रोडक्ट पे फसलों पे असर आएगा, लेकिन देखिए उसको बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा कि जो इम्पोर्टेड खाद है और लोकली अवेलेबल खाद है जिसके अगेंस्ट हम सस्ती गैस सप्लाई कर रहे हैं, उन दोनों का आपस में प्राइस का कंपटीशन क्या है वो मैं उस पे ये विदाउट लुकिंग इनटू दोस नंबर्स जो एंड मार्केट प्राइस है जो किसान को मिलती है, जिस कीमत पे खाद मिलती है, वो एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है जिसको रिव्यू करने की जरूरत है। ओनली देन आई कैन से कि महंगी होगी। बात यह है कि अगर इम्पोर्टेड में और लोकल की फर्टिलाइजर की प्राइस में कोई फर्क नहीं है तो मैं इतना कंसर्निंग उस पे नहीं हूँ स्पेशली फर्टिलाइजर के हवाले से। बट मैं ज्यादा कंसर्न इस चीज पे हूँ कि ओवरऑल हमारी इंडस्ट्री जो है उस पर बहुत सीरियस इम्पैक्ट है, हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे बहुत सीरियस इम्पैक्ट है। हम IMF को जिसको कहते हैं ना बैक करते जा रहे हैं और रिपीटेडली बैक करते जा रहे हैं फॉर एडिशनल लोन, जबकि हमारा जो फोकस है वो एक्सपोर्ट वॉल्यूम बढ़ाने पे बहुत कम है। वो सारे का सारा हमारी मशीनरी गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर से लेके SIFC सबका एफर्ट ये है कि जनाब हमें किसी तरीके से लोन जो है ना वो मिल जाएगी IMF से। बट उससे ज्यादा एफर्ट हमें करने की ये जरूरत है कि हमारी एक्सपोर्ट की जो हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है उसको किसी तरीके से प्रोडक्शन पे फुल रिस्टोर किया जाए और किसी तरीके से हमें अपनी एक्सपोर्ट अर्निंग जो है उनको बढ़ाया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।